तो कैसे हो सभी लोग। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस के लेक्चर्स के ऊपर आप सभी के लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो ये जो हमारी पहली वीडियो होने वाली है ये क्लास 10th के लिए होने वाली है एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो कैन यू गैस ऑन विच टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस द things with you. So yes, you are right, I'm going to discuss with you the chapter number 1 of civics, that is power sharing. And this chapter is very important. ये जो chapter है आपके लिए काफ़ी important है and this chapter also is very interesting chapter because इस chapter में आप दो countries के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा. So let's begin our lecture, our discussion with one of the country that is situated in Europe, and I hope that you will share these videos with your friend and your classmates so that they can also benefited from this. So बच्चों, हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होने वाला है जिससे कि सभी लोगों को अच्छे से समझ आए एंड सभी लोगों को बेनिफिट हो सके. तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हमारे इस वीडियो लेक्चर की. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बेल्जियम के बारे में. जैसे कि आपकी जो बुक है वो हमें दो कंट्रीज़ के बारे में बताएगी. सबसे पहले तो हमें बताएगी बेटा बेल्जियम के बारे में, दूसरा वो हमें बताएगी श्रीलंका के बारे में. तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, तो जैसे कि ये बताता है पावर शेयरिंग. सो आपको जानते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है. सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ अ पावर शेयरिंग. सो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन और इसका आंसर है कि पावर शेयरिंग मतलब कि जब हम पावर को अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या फिर हम अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर कर देते हैं. यानी पावर को हम किसी एक कम्युनिटी या किसी एक लीडर या फिर किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में ना रख के उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट लेवल में हम उसको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इसको हम बेटा बोलते हैं पावर को शेयर कर देना. यानी कि जैसे आपके घर में आप देखोगे कि आपके जो सिबलिंग्स है, आपके ब्रदर है, सिस्टर्स है, सपोज यू हैव द 4 ब्रदर एंड सिस्टर इन योर हाउस, राइट. तो अगर सब केवल एक ही ब्रदर को सारी की सारी राइट्स दे दिए जाए या सारी की सारी उनको ही फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी बोलेंगे कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी इक्वल फैसिलिटी चाहिए या हमें भी वही सेम चीज़ चाहिए जो हमारे सिबलिंग्स को मिली है. तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, है ना, उनसे नाराज़ हो सकते हैं. तो इस तरीके से पावर को अगर हम किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी एक लीडर या फिर किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेटेड कर देंगे तो इससे जो लोग सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जो और रिमेनिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, वो नाराज़ हो सकती है ना. तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है. इसलिए पावर को शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है. तो इसमें हमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है बेटा. सबसे पहला तो जो कंट्री है हमारे सामने वो है बेल्जियम. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बेल्जियम है वो यूरोप में है एंड बेटा बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स. आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेल्जियम यूरोप का एक स्मॉलर कंट्री है. क्या है बेटा, यूरोप का एक स्मॉलर कंट्री है, छोटा सा एक देश है यूरोप में बेल्जियम. और बेल्जियम जो है वो अपनी बाउंड्री 4 कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है. तो आपको ये याद रखने हैं कि 4 कंट्रीज़ कौन से हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि नेम द कंट्रीज़ विद विच बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्री. तो सबसे पहले बेटा आता है आपका फ्रांस, सेकंड पे आता है आपका नीदरलैंड, थर्ड पे आता है आपका जर्मनी एंड बेटा फोर्थ पे आता है आपका लग्जमबर्ग. सो ये 4 कंट्रीज है जिसके साथ बेल्जियम अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करें, बेल्जियम की कैपिटल हमने देख ही ली, ब्रुसेल्स है. तो बेटा बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में हमें अब पढ़ना है. आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर इथेनिक कंपोजिशन होता क्या है, तो मैं उसका आंसर दूंगा. आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इसका आंसर. बेटा एनसीईआरटी को ही आपको अपना मेन सोर्स बनाना है, क्योंकि बोर्ड में अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, चाहे आप पेपर्स उठा के भी देख सकते हैं. तो इसलिए आपको लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर को समझना पड़ेगा, जो कि आप लोग समझ रहे हैं. तो हम लोग थे कि एथनिक कंपोजिशन होता क्या है. बेटा एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में
जब लोग डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो